सुप्रभात कलिसिया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका इस डिवोशन में। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और डिवोशन में चलते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। पूरे दिन आपकी उपस्थिति का हम एहसास कर सके और अनुभव कर सके। तेरे वचनों को हम प्रभु जो विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप हमें आत्मा के अनुसार वचन में और कलीसिया के जीवन में आप हमें अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हम लोग बात करेंगे, परमेश्वर का भय जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आज परमेश्वर का भय जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि वो परमेश्वर है और वो आपके जीवन के विषय में जानता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो आपको जीवित रखा है, वो आपको नरक से, पापों से छुड़ाया है। इसीलिए हमें परमेश्वर का भय रखना जरूरी है। कई सारी बातें हैं, अगर आप परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं तो वो चीज़ें जो आप करते हो कुछ काम का नहीं है। सोचिए कि एक लड़की अपनी माँ बाप की विरोध में जाकर काम करता और माँ बाप का विरोध में काम करता है, उनका भय नहीं है उसको, और फिर माँ बाप का तारीफ करेगा। कौन ऐसी माँ बाप है जो उस बच्चे से प्यार करेंगे? वो माँ बाप की आज्ञा को टाल रहा है, माँ बाप का आदर नहीं कर रहा है, माँ बाप के विरोध में काम कर रहा है, और फिर माँ बाप की सेवा करने के लिए वो डिक्लेयर करता है। ऐसे बच्चे को कौन माँ बाप प्यार करेगा? उसी प्रकार आप और मैं जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसकी भय नहीं रखते, उसका आदर नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उसको हमारे जीवन में प्राथमिकता नहीं है, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हमें भय रखना चाहिए। यह आराधना के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर का आराधना करता हूँ सच्चाई के साथ, आत्मा के अनुसार, तो उसका भय मेरे अंदर होना जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर का आदर नहीं करता, उसको मैं ऊंचा नहीं करता, उसका मैं भय नहीं मान रहा हूं, तो मेरा आराधना करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ रहे? मेरे साथ हैं आप? प्रेज गॉड। भजन संहिता 5 और भजन 7 में कहता, मैं तेरा भय मानकर तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरा पहले भय मानता हूं। प्रभु तू मुझे नरक से बचाया है, तू मेरे पापों को क्षमा किया है, तू मुझे नया जीवन दिया है। मैं तेरा भय रखता हूं और तेरी पवित्र भवन की ओर, तेरी मंदिर की ओर मैं प्रस्थान करता, दंडवत करता। अद्भुत है। अगर मैं परमेश्वर का भय नहीं रख रहा और मैं आराधना करता हूं, तो मेरी आराधना का कोई मतलब नहीं। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में या परमेश्वर की कलीसिया में आने की कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, भजन संहिता 89 भजन 7 में कहता, अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हर एक जो मेरे चारों ओर रहते हैं उससे भी ज्यादा भय रखने का योग्य तू है पिता। मैं बाप से छुप के कुछ काम करता हूँ, माँ बाप का भय रखता हूँ, बड़े भाई का भय रखता हूँ, दीदी का भय रखता हूँ, ताऊ का भय रखता हूँ, दादा नाना का भय रखता हूँ, टीचर का भय रखता हूँ, मंत्री का भय रखता हूँ, पर परमेश्वर का भय नहीं रखता। मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उससे भी ज्यादा तू भय योग्य है। मैं इसीलिए ज्यादा तेरा भय रखता हूँ परमेश्वर। तब आप आराधना करें तो आपका आराधना परमेश्वर ग्रहण करेगा। अद्भुत है नहीं? दूसरी बात हम देखते हैं, यह सेवा के लिए जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा और उसका मैं आदर नहीं कर रहा हूं, भय नहीं है। भय का मतलब दूसरी शब्दों में अगर मैं कहूं
तो परमेश्वर का भाई का मतलब है कि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसका आदर करता हूं और प्रेम पूर्वक उसके कार्य को करता हूं। समझ रहे हैं? भजन संहिता 2 अध्याय वचन 11 में कहता, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। मैं खुश होता हूं, सेवा करता हूं परमेश्वर को खुशी से, आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर में भय रखता हूं। तीसरी बात, यह पाप से हमारी रक्षा करने के लिए जरूरी है। परमेश्वर का भय गलत काम करने से हमें बचाता है, इसीलिए हमें परमेश्वर का भय रखने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, माँ बाप के पास आकर झूठ बोलते हैं, अपने प्रियजनों से झूठ बोलते हैं, और फिर जब उनका असलियत सामने आता तो तब शर्मिंदगी होना पड़ता है। ऐसा नहीं काम करो। आप परमेश्वर का भय रखो, चाहे आप एकांत में हो, कहीं भी अकेले में हो, या आप सबके साथ परमेश्वर का भय रखो। परमेश्वर सच्चा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको रक्षा करेगा गलत करने से, अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं। निर्गमन का 20:20 में कहता, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, क्योंकि तुम पाप ना करो। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां होगा जिससे परमेश्वर का आदर करना, भय करना, उपासना करना या उसकी सेवा करना या उससे प्रेम करना बहुत अलग लगेगा, क्योंकि मैं तकलीफ में गुजर रहा हूं। ऐसे तकलीफ परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए लेकर आता ताकि हम पाप ना करें। अय्यूब का जीवन में तकलीफ आया, परमेश्वर का भय रखता था, वो धर्मी था, खराई से चलता था, उसके जीवन में तकलीफ आया, तकलीफ आने के बावजूद भी उसने परमेश्वर को गलत नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, नंगा आया हूं मैं नंगा जाऊंगा। अय्यूब का किताब अगर पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारे पाप करने से, अय्यूब का क्या हुआ, पाप करने से बच गया, भले उसके कुछ भी नहीं बचा उसके पास, परंतु वो पाप करने से, गलत करने से बच गया। आज आप और मैं भी अगर हम गलत परमेश्वर का भय रखते हैं तो गलत करने से बच जाए। यह चौथी बात, यह अच्छे शासन के लिए आवश्यक है। अनुशासन, शासन, परमेश्वर का भय रखता हूं तो मैं उसकी शासन में बना रहता हूं, ताकि मैं अनुशासन में बना रहता हूं, वो मुझ पर शासन करे, उसका शासन मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं भ्रमित ना होऊंगा, भयभीत नहीं होऊंगा, कोई गलत मार्ग में नहीं चलूंगा, गलत विचार मेरे अंदर नहीं आएगा। उसी के अनुशासन और शासन में रहना जरूरी है। परमेश्वर का भय हमें उसी के अनुशासन में रहने को सिखाता है। दूसरा शमूएल का 23 अध्याय वचन 3 में कहता, मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। यह बात आजकल की सरकारों में देखने को नहीं मिलती है। ये जो बात है, आजकल की सरकार, राजाओं में ऐसा था, परमेश्वर का भय रखते थे और वो राज्य करते थे और न्याय से काम करते थे, शासन करते थे। दूसरा एक शासन है, कहता कि परमेश्वर का भय रखता हूं तो मैं अच्छा अगुवा बन सकता हूं, अच्छा मैं शासन कर सकता हूं, न्याय पूर्वक, धार्मिकता पूर्वक, और लोग मुझे पसंद करेंगे। समझ रहे हैं? यह न्याय करने के लिए आवश्यक है। परमेश्वर का भय रखोगे तो हर चीज का न्याय सही से कर पाओगे। दूसरा इतिहास का 19:6-9 में अगर आप पढ़ते हैं, एसायाह ने उनसे कहा अपने स्वामी से कहो, यहोवा यह कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिसके द्वारा असुर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। तो उन लोगों के कारण मत डर जो परमेश्वर का निंदा करते हैं। अगर तुम भय परमेश्वर का रखते हो, प्यार करते हो, आदर करते हो, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हो, उसको ऊंचा करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि जो लोग आपकी परमेश्वर का निंदा करते हैं, उनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं।
वो उनको उनसे बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, उसकी वचन सत्य है। समझ रहे हैं? यह हमारे मसीह जीवनों को पवित्रता में सिद्ध करने के लिए जरूरी है। परमेश्वर का भय हमारी मसीह जीवन को सिद्ध करता है, पवित्र रखता है और सिद्धता में ले जाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 7:1 में कहता है, हे प्रिय, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जो पवित्र आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आप पवित्र बन गए, आपकी पाप क्षमा हो गया, आज उस पवित्रता को आप सिद्ध करो, उसकी वचन के द्वारा, उसकी अनंत मकसद के द्वारा, उसकी कलीसिया के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर का भय जरूरी है। कई सारी चीजों से हमें वो पाप से बचाता है, आराधना कर पाते हैं, सुनता है, सेवा कर पाएंगे और कहता कि हम अच्छा अगुवा बन पाएंगे, शासन कर पाएंगे लोगों से। शासन का मतलब ये नहीं कि आप डांडा लेकर पीटने लगे, नहीं, हम अच्छा शासन कर पाएंगे, अगुवा कर पाएंगे, अगुवाई कर पाएंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर। कुछ हॉस्पिटल में है, बीमार है प्रभु, और कुछ लोग तकलीफ में हैं, कुछ महिलाएं हैं पिता जो तकलीफ से गुजर रही। आप उनको स्पर्श करो पिता, आप उन पर दया करो, आप उन पर कृपा करो, आप उस तकलीफ से उन्हें छुड़ाओ प्रभु, और उनका घर परिवार, व्यक्तिगत जीवन, शरीर भला चंगा रखो प्रभु, शांति पूर्वक रखो। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों का दिन शुभ रहे प्रभु, तेरी अनुग्रह में बनाई रहो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर एंड सिस्टर। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपका दिन शुभ रहे, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आमीन।